नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय तटरक्षक बल अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती के लिए कौन कौन से पद निकाले गए हैं, किस वर्ग में कौन सा पद रिक्त है, फार्म को आपको किस प्रकार से भरना है, इस बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 2 अक्टूबर है। यानी कि 2 अक्टूबर तक आपका फार्म और आपके सभी डॉक्यूमेंट है वह संबंधित पते पर पहुंच जाने चाहिए। दोस्तों, मल्टीटास्क स्टाफ, ड्राइवर, स्टोर कीपर और कुछ अन्य पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए पुरुष और महिला अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। पदों पर भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आपको नहीं भेजना है। स्टोर कीपर ग्रेड 2 के कुल 4 पद हैं, जिनके लिए आयु की बात करें तो 18 से 25 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो 19,900 से 63,200 है। और योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और कम से कम स्टोर कीपिंग कार्य का 1 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। रिजर्वेशन की बात करें तो स्टोर कीपर के पदों के लिए आप जर्नल वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, या फिर एससी वर्ग में आप स्टोर कीपर के लिए आवेदन भेज सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एसटी वर्ग से संबंधित हैं और स्टोर कीपर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो भी आप जर्नल वर्ग में अपना आवेदन भेज सकते हैं। बाकी ओबीसी और एससी और जर्नल तो अपने ही वर्ग में इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार बात करें सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का यहाँ पर एक पद है, जिसके लिए आयु है वह 18 से 27 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो 19,900 से 63,200 है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और आपको हल्का व भारी वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। उसके अलावा आपको मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान भी होना चाहिए। दोस्तों, इस पद के लिए चाहे आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित हैं, आपको सिर्फ जर्नल वर्ग में ही आवेदन करना होगा। इसी तरह मल्टीटास्क स्टाफ चपरासी के पदों के लिए बात करें तो मल्टीटास्क स्टाफ चपरासी के 3 पद हैं, जिनके लिए आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं या फिर हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ हैंडीकैप्ड जर्नल कैटेगरी में। तो यदि आप दिव्यांग हैं और एससी एसटी ओबीसी से संबंधित हैं तो भी आपको हैंडीकैप्ड जर्नल कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा, या आप ओबीसी हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस हैं, कुछ भी हैं, तो आप इन पदों के लिए जर्नल वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। आयु की बात करें तो 18 से 27 है। वेतनमान 18,000 से 56,900 है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास है और ऑफिस अटेंडेंट के कार्य का आपको कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इसी तरह अगला पद है मल्टीटास्क स्टाफ स्वीपर का। मल्टीटास्क स्टाफ स्वीपर के पदों के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जर्नल वर्ग में ही यहाँ पर आवेदन करना होगा, चाहे आपकी कैटेगरी कुछ भी है। आयु की बात करें तो 18 से 27, वेतनमान 18,000 से 56,900। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और कम से कम 2 साल का स्वीपर के कार्य का अनुभव। दोस्तों, ये सभी पद हैं, ये आपके परमानेंट है, यानी रेगुलर भर्ती आपकी रहने वाली है। ऑल इंडिया से कोई भी आवेदक इनके लिए आवेदन कर सकता है। यदि आपकी कैटेगरी में पद रिक्त है तो आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से संबंधित हैं, आप अपनी कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं और सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र इनके साथ भेज सकते हैं। किंतु यदि आपके कैटेगरी में पद रिक्त नहीं है, आप सामान्य वर्ग में आवेदन करना चाहते हैं, तो भी आप इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगले पद की बात करें तो इंजन ड्राइवर। इंजन ड्राइवर का एक पद है। इस पद के लिए भी आप जर्नल वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग से संबंधित क्यों ना हो। 18 से 30 आपकी आयु रहेगी। वेतनमान 25,500 से 81,100 रहेगा। 10वीं पास योग्यता और इंजन ड्राइवर का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। लश्कर के कुल 2 पद हैं, जिसके लिए आयु है वह 18 से 30 है। वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900 है। लश्कर के पदों के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं या एससी वर्ग में आवेदन
कर सकते हैं। अब लश्कर के लिए ही आपको आवेदन करना है और आप ओबीसी वर्ग से संबंधित हैं तो भी आप जर्नल वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। एसटी या ईडब्ल्यूएस है तो भी आप जर्नल में आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह कारपेंटर का एक पद है जिसके लिए भी किसी भी जाति का आवेदन सामान्य वर्ग में ही आवेदन कर सकता है। 18 से 27 आपकी आयु रहेगी। 19,900 से 63,200 आपका वेतनमान रहेगा। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और कारपेंटर ट्रेड में आईटीआई के साथ 1 साल का अनुभव हो। अनुभव नहीं है तो कारपेंटर ट्रेड में आईटीआई के साथ अप्रेंटिस हो। वह भी नहीं है तो 10वीं पास के साथ 4 साल का यदि आपके पास अनुभव है तो आपको आईटीआई या अप्रेंटिस नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 10वीं आईटीआई व 1 साल का अनुभव, या 10वीं आईटीआई व अप्रेंटिस, या 10वीं पास और 4 साल का अनुभव, इनमें से कोई भी यदि आपके पास योग्यता है तो आप कारपेंटर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना आपकी 2 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर की जाएगी, किंतु यदि आपके वर्ग में पद रिक्त है तो फिर आपको आयु की छूट मिलेगी। यानी कि एससी को यहाँ पर आयु में जो छूट मिलेगी वह 5 साल की होगी और ओबीसी को जो आयु की छूट मिलेगी वह 3 साल की होगी। इसी तरह दिव्यांग को जो छूट मिलती है वह 10 साल की होगी। कोई अनुभव है और पद के लिए अनुभव मांगा गया है तो आपको अनुभव भी लगाना जरूरी है। यदि पद के लिए अनुभव नहीं मांगा है तो आप अनुभव है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह आपको आधार कार्ड या अन्य किसी भी एक आईडी प्रूफ की प्रति भी इस फॉर्म के साथ लगा देनी है। दोस्तों 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के आपको रंगीन फोटोग्राफ भी इस फॉर्म के साथ संलग्न करके भेजने हैं, जिनके पीछे आप अपना नाम लिख सकते हैं। लिफाफे के ऊपर आप जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वह आपको लिखना है और अपनी कैटेगरी जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिखना है। फॉर्म के सभी कॉलम आपको है वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में साफ सुथरे भरने हैं। किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है। दोस्तों रिजर्वेशन की बात करें तो वह मैंने आपको बता ही दिया है कि स्टोर कीपर के लिए आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं या फिर एससी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीटास्क स्टाफ के लिए चपरासी के जो पद हैं उनके लिए आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं या दिव्यांग वर्ग में सामान्य में आवेदन कर सकते हैं। लश्कर के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो सामान्य में या फिर आप एससी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सभी पद हैं वह आपके सामान्य वर्ग में ही रिक्त हैं। यदि आप उन पदों के लिए योग्यता रखते हैं तो फिर आप चाहे आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं, आपको सामान्य वर्ग में ही आवेदन भेजना होगा। वहाँ पर आपको आयु की छूट भी नहीं मिलेगी। दोस्तों भर्ती का विज्ञापन देखना चाहें तो आप 19 अगस्त के रोजगार समाचार में इस भर्ती का विज्ञापन देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें ताकि आपको
की है। सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। जैसे मैं MTS चपड़ासी के लिए आवेदन कर रहा हूँ तो MTS पियोन। इसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको अपना नाम लिख देना है। नंबर 2 पोस्ट अप्लाइड में फिर से आपको पद का नाम लिखना है। चाहे तो पूरा मल्टीटास्क स्टाफ लिख सकते हैं, चाहे तो शॉर्ट में MTS पियोन भी आप लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह आपको इसमें लिख देनी है। इसके बाद एज ऑन 2 अक्टूबर 2023, 2 अक्टूबर 2023 को आपकी आयु है वह कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। फादर्स नेम में आपको अपने 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार पिता का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको अपनी एक फ़ोटो चिपका देनी है और फ़ोटो चिपकाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। दोस्तों अगले कॉलम में आपको अपना एड्रेस लिखना है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपना पिता का नाम लिखना है, उसके बाद यदि आपका कोई मकान नंबर है तो आप अपना हाउस नंबर लिख दें। उसके बाद यदि आपका कोई मोहल्ला है, गली नंबर है, कोई कॉलोनी का नाम है तो वह लिख दें। उसके बाद आप अपने सिटी का नाम लिखें, उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें, अपने स्टेट का नाम लिखें और पिन कोड लिख दें। इसी तरह कॉलम नंबर 6 में भी आपको पिन कोड सहित सभी सूचनाएं भरनी है। अपना नाम लिखें, पिता का नाम लिखें, अपना मकान नंबर है तो वह लिखें, कोई कॉलोनी का नाम है, मोहल्ले का नाम है तो वह लिख दें। उसके बाद आप अपने गांव या शहर का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम और अपना पिन कोड लिख दें। कॉलम नंबर 7 में चाहें तो इसे आप स्मॉल या कैपिटल लेटर किसी भी तरह से भर सकते हैं। यदि आप स्मॉल लेटर में भर रहे हैं तो साफ स्पष्ट अक्षरों में भरें ताकि ईमेल आपकी स्पष्ट रूप से दिखाई दे, कोई गलती न हो। आप चाहें तो इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगले कॉलम में आपको मोबाइल नंबर या लैंडलाइन जो भी आपके पास उपलब्ध है वह आप लिख दें। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वह आपको लिख देना है। कॉलम नंबर 9 की बात करें तो कॉलम नंबर 9 में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भरनी है। 10वीं भरना है सबसे पहले। 10वीं आपने कौन से सन में पास की है वह 10वीं का डिवीज़न आपका, प्रतिशत और बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने की है। यदि आपकी योग्यता 10वीं से अधिक है तो फिर 10+2 का विवरण भी आप इसमें इसी प्रकार से दे सकते हैं। कौन सा सन है, क्या डिवीज़न और उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, कौन सा आपका बोर्ड है। यदि आपके पास पद से संबंधित एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का विवरण भी आपको इसमें देना है। जैसे MTS पियोन के लिए कम से कम 2 साल का अनुभव मांगा गया है। यदि आपके पास 2 साल का है या इससे ज़्यादा है तो जितने भी साल का अनुभव है आपको लिख देना है। दोस्तों जितना भी आपका अनुभव है वह आपको इसमें लिखना है और अनुभव प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी भी आपको फार्म के साथ लगा देनी है। कॉलम नंबर 10 की बात करें तो इसमें यदि आप पुरुष हैं तो मेल लिखें, यदि आप महिला आवेदक हैं तो फीमेल लिखें। नेशनलिटी में सभी को कॉलम नंबर 11 में इंडियन लिखना है। दिव्यांग आवेदकों को कॉलम नंबर 12 में यस लिखना है। यदि आप दिव्यांग नहीं हैं तो इसमें आपको नो लिखना है। जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी में यदि पद रिक्त है तो आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। यदि आपकी कैटेगरी में पद रिक्त नहीं है तो फिर आपको इसमें UR लिखना है, अगर UR में पद रिक्त है तो।
कॉलम नंबर 14 की बात करें तो कॉलम नंबर 14 में यदि आप कोस्ट गार्ड में सेवारत हैं तो यस लिखना है, वरना इसमें भी आपको नो लिख देना है। इसके बाद प्लेस में आपको अपने गांव शहर का नाम जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वह लिख देना है। डेट में जिस भी तिथि को आप फार्म भर रहे हैं वह आपको लिख देनी है। यहाँ पर आपको अपने उल्टे हाथ का अंगूठा निशान लगा देना है और यहाँ पर आपको रनिंग स्क्रिप्ट में अपना हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में नहीं करना है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पूरा देखने के बाद भी आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा आपके कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद।